तुम्हारी जबान से निकली हुई हर बात को पूरा करने का धर्म भी मेरा है, क्योंकि तुम मेरी हो राजलक्ष्मी। तुम्हारे हर वचन को उसी तरह पूरा कराऊंगा जिस तरह के उसे पूरा करने की तुम्हारे मन ने इच्छा की है। और उसी की सुविधा के लिए मुझे तुम्हें और इस देश को छोड़कर जाना होगा। और मैं जहां भी रहूंगा तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। और जिस घड़ी भी तुम्हें इस भार से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें अपने और सिर्फ अपने लिए पाने को लौटाऊंगा। राजलक्ष्मी से विदा होकर जब मैं बर्मा की यात्रा पर निकला तो मुझे एक और स्त्री के दर्शन हुए, जिसने अन्नदा और राजलक्ष्मी के युगों को अपने एक पांव तले रौंद कर अपना दूसरा पांव आने वाले युग के बीच धर दिया। प्रकृति जिस महान शक्ति को स्त्री और सिर्फ स्त्री के रूप में प्रकट कर पाती है, ऐसी शक्तिशाली अभया नाम था उसका। कलकत्ते के कोयला घाट पर दर्शन हुए थे उसके। जहाज पर चढ़ने के इंतजार में हजारों यात्रियों की वो धक्कम धक्का थी कि दम न छाती के अंदर रुक पाता था, न बाहर निकलने की ही राह पाता था। इसी भीड़ में कहीं वो भी थी, भूख प्यास और थकन से चूर। हर आदमी जिस स्थिति में फंसा था उसी स्थिति में मानो पत्थर का हो गया था। मेरे एकदम सामने एक कमजोर रोगी था, रोहिणी। अपनी पीठ पर लदी झोली को ऐसे संभाल रहा था जैसे उसमें हीरे भरे हों। मेरे जरा पीछे एक औरत थी, टगर। टगर की आत्मा उसके मन में न रहकर उसके रसगुल्लों के मर्तबान में बंद थी, जो वो किसी भी मोल बर्मा ले जाना चाहती थी। पर इन दो खान भाइयों ने ये ठान ली थी कि भले वो बर्मा पहुंचे या न पहुंचे, बस टगर के रसगुल्ले उनके पेट में अवश्य पहुंच जाने चाहिए। खान भाइयों और टगर के इस युद्ध में टगर के पति नंद मिस्त्री को हर पल अपनी मौत ही नजर आ रही थी। सुबह के अंधेरे से दिन इतना चढ़ा कि सूर्य सबके सरों पर आग बरसाने लगा। दूसरे यात्रियों की तरह अब मेरी भी हिम्मत टूट रही थी। अचानक कप्तान साहब नजर आए और उनके आदेश पर जहाज का शंख बजा। अब सभी यात्रियों की जहाज पर चढ़ने की महाभारत शुरू हो गई।